आईआरसीटीसी ने अपनी बुकिंग का समय बदला। अब शाम 6 बजे से होगी टिकट की बुकिंग। पहले 4 बजे से शुरू होनी थी बुकिंग। वेबसाइट शुरू न हो पाने पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि वेबसाइट क्रैश नहीं हुई है, डेटा अपलोड हो रहा है। रेलवे ने लिखा, थोड़ी देर में वेबसाइट काम करने लगेगी। लॉकडाउन के बीच कल से 15 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की हरी झंडी मिल गई है, लेकिन बुकिंग शुरू होते ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। पीएम मोदी के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्री जुड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा, 2 गज की दूरी कम हुई तो कोरोना संकट बढ़ेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,213 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना के मामले 67,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 67,152 हो गई है। वहीं देश में मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। 2,206 यह आंकड़ा हो गया है। बीते 24 घंटे में 97 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना को मात देकर 20,916 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए, जहां 22,171 लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है, जहां 832 लोग कोरोना की वजह से मारे जा चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, फिर तमिलनाडु। कोरोना के मामले में दिल्ली चौथे नंबर पर है। मजदूरों को लेकर गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, पैदल जाने वाले मजदूरों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन और बस से मजदूरों को घर पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। फिलीपींस की राजधानी मनीला से 241 भारतीय लौट आए हैं। सभी को विशेष विमान से लाया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए शहर के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम के बाद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा, दिल्ली के लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 310 नए मामले। अब तक 7,233 मामले आ चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सेना सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, फिर चाहे वो सीमाओं पर दिखाई देने वाले शत्रु हो या फिर कोरोना वायरस जैसा ना दिखाई देने वाला दुश्मन हो। टेक्नोलॉजी दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ाई में तकनीक का बेहद अहम रोल है। पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई के लिए रिसर्च में जुटे लोगों को सलाम किया। इस्लामाबाद में दाऊद इब्राहिम और लश्कर तैयबा के बीच बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक दाऊद और लश्कर मिलकर भारत पर हमले की योजना बना रहे हैं और इसी को लेकर यह बैठक हुई है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन के दौरान आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम वापस लेने से निर्विरोध चुना जाना तय है। बीजेपी के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ सरकार की शिकायत की है। बीजेपी ने सरकार से 50 दिनों के खर्च को लेकर विस्तृत जानकारी के साथ श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि अब तक सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को 22 पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ का मजदूर भूखों मर रहा है, लेकिन सरकार निर्दयी बनी हुई है। विपक्ष के साथ बैठकर सरकार को सुझाव लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने मिलकर कोई कार्ययोजना नहीं बनाई। रमन सिंह ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए शराब पर टैक्स लगाकर गरीबों से पैसा वसूला जा रहा है। सरकार को तत्काल शराबबंदी करनी चाहिए। बीजेपी कल शराब के विरोध में धरना भी करेगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कोरोना, किसान और मजदूरों के मुद्दों को लेकर शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह ने 45 दिन पहले साजिश कर सत्ता हथियाई। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की सरकार के साथ खड़े होकर मजदूर और गरीबों की मदद करें, लेकिन मुख्यमंत्री एसी कक्ष में बैठकर झूठ बोलते हैं। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार बताए कि कितने मजदूरों और किसानों के खाते में पैसे डाले गए। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश को पर्याप्त दवाखाने तो नहीं मिले, लेकिन दारूखाने जरूर मिले। ट्रांसफर उद्योग शुरू हो गया है। सरकार ने कोविड को ऑटो मोड पर लाकर छोड़ दिया है, जो कि प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है।
खरगोन में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें गुजरात से आए 7 मजदूर शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन का नाई भी कोरोना संक्रमित मिला है। नाई पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों की शेविंग और हेयर कटिंग करता था। नाई के पॉजिटिव आने के बाद पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अब नाई से हिस्ट्री लेकर यह पता लगाया जा रहा है कि किन किन लोगों की उसने हजामत बनवाई थी। जबलपुर में रविवार को कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 ऐसे थे जिनकी शनिवार को मौत हो चुकी थी, लेकिन संदेह होने पर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। हालांकि शहर के लिए राहत की खबर यह है कि कल 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। मंडला के पिंडरई में 34 साल का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मकसूद नाम का यह शख्स नागपुर में काम करता था, जो कि 5 मई को मंडला पहुंचा और वहां से पिंडरई और फिर अपने चाचा के घर विद्यानगर गया। हालांकि उसने प्रशासन को अपने बाहर से आने की जानकारी दे दी थी। बुखार आने पर उसने स्थानीय डॉक्टर से मकसूद ने इलाज कराया, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर उसका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज प्लाज्मा थेरेपी के बाद ठीक हो गए हैं। दोनों ही पेशेंट डॉक्टर हैं, जो कि मरीजों का इलाज करते हुए संक्रमित हुए थे। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से राहत भरी खबर। रायपुर एम्स के हवाले से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। एम्स रायपुर से आज 4 मरीज डिस्चार्ज किए गए। ठीक होने वाले इन मरीजों में 2 सूरजपुर और 2 कवर्धा के हैं। इन मरीजों को अभी 14 दिन और क्वारंटीन में रहना होगा। वर्तमान में कोरोना के 6 एक्टिव पेशेंट हैं, जिनकी हालत स्थिर बनी हुई है। लॉकडाउन के बीच एमपी सरकार ने एक बेहतरीन पहल की है। प्रदेश में अब किसी को अपनी शिकायत या फिर एफआईआर लिखाने के लिए थाने नहीं जाना होगा। पीड़ित मौके पर ही अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। पुलिस कंट्रोल रूम में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के हर संभागीय मुख्यालय में 2 थानों को चुना गया है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना काल में काम कर रहे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हर चौराहे पर पुलिस जवान अपनी जान की परवाह किए बिना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग अगर सफल हुआ तो इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। भोपाल के साथ ही इंदौर में भी एफआईआर आपके द्वार योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। शहर के पलासिया शहरी थाना और ग्रामीण थाना हथौद में प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस ने अनूठी पहल की है। पुलिस कर्मियों के देरी से इलाज का इंदौर पुलिस ने एक तोड़ निकाला है और इसके लिए थाने और कार्यालय के पुलिसकर्मियों की एक जोड़ी बनाई जाएगी, जो कि कोविड-19 को लेकर मैदान में डटे और संक्रमितों को तलाशने में मदद कर रहे पुलिस वालों की जानकारी रखने का काम करेंगे। एक पुलिसकर्मी दूसरे की सेहत का ब्यौरा देगा। उसे सर्दी, खांसी और जुकाम भी हुआ तो तत्काल टीआई को रिपोर्ट करना होगा। सभी थाना प्रभारियों और विभिन्न अफसरों ने कार्यालय में पदस्थ पुलिसकर्मियों के जोड़े बनाने शुरू कर दिए हैं और इस अनूठी पहल का नाम रखा गया है सखा और सखी। गुजरात के मोरवी से मजदूरों को लेकर ट्रेन भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पहुंची। ट्रेन से करीब 1383 मजदूरों को लाया गया। मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें बसों के जरिए उनके जिलों में भेजा गया। प्रवासी मजदूरों को लेकर हरियाणा से स्पेशल ट्रेन छतरपुर पहुंची। 24 कोचों में लगभग 1228 मजदूर छतरपुर पहुंचे। हरियाणा स्टेशन से निकलकर झांसी और ललितपुर होती हुई ये ट्रेन छतरपुर स्टेशन पहुंची, जहां पहले से प्रशासन ने सभी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की हुई थी। दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों की प्रदेश वापसी के लिए राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगी। इन ट्रेनों के जरिए मजदूरों, छात्रों, मुसीबत में आए लोगों और मेडिकल इमरजेंसी वालों को प्रदेश में आने की इजाजत होगी। ट्रेन में आने के लिए सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने ऑनलाइन लिंक जारी किया है। जैसे जैसे रेलवे और संबंधित राज्यों से अनुमति मिलती जाएगी, ट्रेनों का चरणबद्ध तरीके से संचालन शुरू होगा। वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन पर 13 मई से ट्रेन के देश के विभिन्न राज्यों से छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लेकर ट्रेनों के आने की संभावना है। 13, 15 और 17 मई को एक ट्रेन यूपी के लखनऊ, 16 मई को बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ट्रेन आने की संभावना है।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रविवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स के कार्डियो-थोरेसिक वार्ड में निगरानी में रखा गया है। अजीत जोगी को देखने के लिए आज पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अस्पताल पहुंचे। रमन सिंह ने जोगी के परिवार और डॉक्टर्स ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। जोगी के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। जोगी अभी भी कोमा में हैं, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। आज से डॉक्टर्स उनकी बेहोशी की दवाइयां कम करेंगे और उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। अजीत जोगी का हाल जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अस्पताल पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेता विक्रम उसेंडी और सरोज पांडे भी उनके साथ मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूर्व सीएम अजीत जोगी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। लॉकडाउन के बीच रायपुर नगर निगम क्षेत्र में नए फॉर्मूले के मुताबिक दुकानें खुल गई हैं। आज कपड़े, जूते, हार्डवेयर की दुकानें ही खुली हैं। लॉकडाउन के बाद से पंडरी मार्केट में दुकानें खुली नजर आई और कई दिनों के बाद ये बाजार खुला है। रायपुर की आधी आबादी को आज शाम पानी नहीं मिलेगा। शहर के कई इलाकों में नगर निगम के नलों में आज शाम पानी की सप्लाई नहीं होगी। 150 MLD इंटरवेल में नया पंप लगाने के लिए शटडाउन किया गया है। जशपुर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले पहाड़ी कोरवा परिवारों की मदद करने के लिए प्रशासन की टीम मनोरा विकासखंड की हर्रा पाठ गांव पहुंची। टीम में कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, एसपी शंकर लाल बघेल, कमांडेंट अनिल कुमार प्रसाद, सूबेदार सौरभ चंद्राकर और सामाजिक संगठन शामिल रहे। टीम ने गांव में रह रहे लगभग 50 पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन दिया। कपड़े और अन्य दैनिक इस्तेमाल का जो सामान होता है वो दिया गया। साथ ही बच्चों को चॉकलेट भी बांटी गई। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता तोड़ाई काम शुरू होने से पहले ही वनवासियों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। धमतरी में तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम इन दिनों जोरों पर है और करीब 1 महीने तक चलने वाले इस काम से वनवासी इलाके के हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं वन महकमे को भी खासी आमदनी हो जाती है। दरअसल धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में तेंदुपत्ता का बंपर उत्पादन होता है, जिससे आदिवासी संग्राहकों को गर्मी के 2 महीने में पर्याप्त काम और पर्याप्त राशि मिल जाती है। इस सीजन में वन विभाग ने करीब 27,300 बोरे तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा है, जिसे 26 वन समितियों के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से 4,000 प्रति बोरा मानक के हिसाब से रेट तय किया गया है। पन्ना के धर्मपुर थाने के टीआई की मौत को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। सीएम ने ट्विटर पर लिखा है कि कोरोना संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट ले जाते हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले धर्मपुर के थाना प्रभारी एमडी शाहिद को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बड़वानी के सेंधवा में एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि यह मजदूर पैदल ही यूपी की जौनपुर अपने गांव जा रहा था। सेंधवा में अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। हालांकि बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। अतुल नाम का ये मजदूर मुंबई में अपने भाई और चाचा के साथ काम करता था, लेकिन लॉकडाउन में काम ना मिलने से वो तीनों पैदल ही यूपी के लिए निकले थे। रतलाम में ऑनलाइन शराब डिलीवरी करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह की सक्रियता की जानकारी मिली है। सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी होम डिलीवर सक्रिय हो गए हैं, जिसमें रतलाम की एक फैक्ट्री में बनने वाली वाइन की होम डिलीवरी किए जाने के लिए नंबर जारी किए गए हैं। रतलाम एसपी ने इन फर्जी वाइन होम डिलीवरी की जानकारी देते हुए बताया कि सभी नंबर हरियाणा से संचालित है। रतलाम से कोई नंबर एक्टिव नहीं है, इसलिए लोगों से अपील है कि ऐसी कोई होम डिलीवरी शुरू नहीं की गई है और इनके झांसे में ना आए। ग्वालियर पुलिस ने करीब 1 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शातिर आरोपी एक्टिवा पर गेहूं की बोरी में गांजा छुपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों को कैंसर हॉस्पिटल के पास लगाए गए अस्थायी चेकिंग पॉइंट पर पकड़ा है। मंदसौर में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगने के बाद प्रबंधक के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी मनोज सिंह ने कंटेनमेंट एरिया
झांसापुर का जायजा लिया है और दोनों ही अधिकारियों ने वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत की। खरगोन में अचानक मौसम का मिजाज बदला और जिले के पहाड़ी इलाकों में बारिश और आंधी के साथ साथ ओले भी गिरे, लोगों को राहत मिली। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी अपने आप स्वच्छ और निर्मल हो गई है। सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण जानकारों का मानना है कि आज की नर्मदा पिछले 50 साल पुरानी नर्मदा नदी बन गई है। वैज्ञानिक आधार पर कहा जाए तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा और पीएच वैल्यू बढ़ गई है। नर्मदा का जल बिना छाने पीने योग्य हो गया है।